देवताओं ने कहा कि शंकर भगवान को दिव्य ज्ञान है, आत्मज्ञान है, लेकिन ज्ञान शंकर भगवान किसी को नहीं देते। धन दौलत दे देते हैं, जो जाते हैं लोटा जल चढ़ाए जो माना दे दिया, अक्षर चढ़ाया दे दिया, गाल बजाया दे दिया, चंदन चढ़ाया सब कुछ दे दिया, लेकिन ज्ञान नहीं देते हैं। तो कहा ज्ञान क्यों नहीं देते? कहा कि ज्ञान वो नहीं देंगे जब तक माता जी नहीं चाहेंगे तब तक तो ज्ञान मिलेगा नहीं। एक बात और करो, बाप कितना भी कृपालु हो लेकिन माँ जैसा दयालु बाप कभी नहीं हो सकता है। बाप से बेटा कुछ मांगे तो साधन रहते हुए बाप मना कर देगा, लेकिन माँ साधन नहीं रहने पर भी बेटा को मना नहीं करती, कहीं से कहीं जुगाड़ कर देती है। माता इतनी कृपालु होती है। तब लोगों ने कहा कि बाबा से तो बहुत प्रयास किया, आत्मज्ञान नहीं दिया, तो माँ से कहना चाहिए। तो माँ से कहेगा कौन? तो नारद भगवान प्यारे हैं माता जगदम्बा के। सब लोगों ने कहा कि माँ से कहा जाए कि आत्मज्ञान दिया जाए। देव ऋषि नारद को लोगों ने कहा, देव ऋषि नारद अम्बा के घर में गए और घर में जाकर कहा, नारायण माता जी कहा कैसे बहुत दिनों पर देव ऋषि नारद आना हुआ, क्या बात है? कहा माता जी क्या कहूँ, दुनिया के पति लोग तो अपने कमाई को छिपाकर पत्नी से रखते ही हैं, बात भी छिपाते हैं, धन भी छिपाते हैं, चाबी भी चुरा कर रखते हैं, लेकिन शंकर भगवान भी आके कुछ छिपा ना, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे स्वामी नाथ भोलेनाथ ऐसा छिपा छिप के बाद कोई सब कुछ देते हैं? कहा कि नहीं छिपा कर रखते हैं। कहा कि नहीं छिपा कर रखते हैं, तुमसे पूछना ये गला में जो माला पहनते हैं ये माला किसका है? कहा कि हाँ ये तो बात है। कभी पूछा मैंने नहीं कि गला में जो माला पहनते हैं किसका है? शंकर भगवान आए। माता जी ने कुछ नहीं कहा, ना पानी दिया, ना भांग दिया, ना सेवा किया। कहा बाबा आप ये दुनिया के लोगों की तरह आप कुछ छिपा छिपी खेल रहे हैं। उसका क्या बात हो गया? नारद आए थे क्या? तो नारद नहीं आते तब तो सही बात नहीं बताते आप। का क्या हुआ? कहा ये बताइए ये माला जो पहने हैं किसका? ये माला अब तो बड़ा फेरे में पड़ गए। तो मैं सत्य कहता हूँ, कहीं जगदम्बा कोई जिद कर दिया तो बड़ा मुश्किल होगा, क्या करूँ? कहा ठीक है, जानना ठीक नहीं है। कहा नारद जी ठीक कहते, आप छिपाते थे, ये जो मुंडों का माला पहने हुए किसका माला बता नहीं रहे हैं, बड़ा मुश्किल है। और शंकर भगवान कैसे बताए? कुछ बातें ऐसी होती हैं कि सत्य ज्यों का त्यों कह दिया जाए तो गड़बड़ हो सकता है, इसलिए सत्य मर्यादा में बोलने का नियम करता है शास्त्र है। देव ऋषि नारद को याद किया भगवान ने, जैसे अगर क्या हुआ? कहा नारायण नारायण दुनिया में तो काम करते हो ठीक है, हमारे घर में भी तिल फेंक दिया। कहा क्या हुआ? तो पार्वती पूछ रही है कि मुंडों का माला की कहता बता दीजिए। कहा बता दिया कि ये मुंडों का माला तेरा ही है, जब जब तुम मरती हो तो तेरे से इतना प्रेम है कि तेरे मुंडों का माला बना लेता हूँ। कहा तो ठीक है बता दीजिए। कहा ये बात नहीं है, ये बात है कहीं जगदम्बा कहने लगी सब मुंडों को जिला दीजिए तो क्या होगा? तो एक जगदम्बा को संभालने में इतना दुर्गति 108 मेला हो जाएगा तो बाबा का भजन क्या? अब क्या मैं करूँ? नारद जी ने कहा ऐसा कहना चल लेकर जिला दो लेकिन जिलाना नहीं। हाँ ठीक है गए, कहो जगदम्बा मैं आपसे बता रहा हूँ क्या? अब ये माला पूछा नहीं किसका है? क्या तेरे मुंडों का माला, तुम ही सब मुंडों को मैं जिलाने जा रहा हूँ। जगदम्बा ने सोचा कि बड़ा मुश्किल है, एक मैं हूँ तो बाबा पहाड़ में भागा भागा चलता है, 108 हो जाएगी तब तो मेरा मुश्किल हो जाएगा। कहते काट का विश्वास किसी को नहीं भाता है, बड़ा मैं बाबा जिलाने। लेकिन एक बात बाबा बताओ, ये मेरे मुंडों का माला है तो तेरे मुंडों का माला इसने कहा कि आप सत्य खुलने वाला है। बाबा ने कहा कि देखो तुम मरती हो जीती हो, मैं मरता उड़ता नहीं हूँ, मेरा कोई माई है न मैं, मेरा कोई बाप है, मैं जन्म मृत्यु मेरा नहीं होता। मैया से इसी सत्य को गलवाना था देवताओं को। मैया ने कहा क्या कारण है, हम सब मरते हैं जीते हैं, आप मरते नहीं हैं। बाबा ने कहा कि सत्य कहो तो ज्ञान की बात खुल जाएगी। कहा जाने दो, बहुत चीज किया अम्बा ने, देखो की चीज बाल हट
त्रिया हठ, राजहठ बड़ा कठिन होता है। छोटा सा बालक हथुइया में कहेंगे ढुकाओ हाथी को, अब ढुकाओ ना तुइया में हाथी को, बड़ा मुश्किल। कई हट कर दिया राजा चक्रवर्ती दशरथ से, कैसा आज के राम को बनवाते